नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मिशन 2024 के जिस फ्रंट की अगुवाई नीतीश और लालू कर रहे हैं, या यूं कहें कि जिस फ्रंट की शुरुआत बिहार से हुई थी, तो हमें लगता है कि संगठनात्मक तौर पे, सत्ता में भागीदारी के तौर पर और 2024 के मिशन के तौर पर गठबंधन को मजबूती के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी शुरुआत भी बिहार से ही शुरू हो गई है। जी हाँ, जिस अंदाज में नीतीश और लालू ने बिसात बिछाई है, वो बिसात 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना रंग दिखाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी बिसात जरूर उन्होंने बिछाई है कि बीजेपी के नेताओं को दिन में तारे जरूर दिखने लगे होंगे। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा दुरूह काम इन दोनों ने मिलकर किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बड़ा मुश्किल थी मगजमारी। ये जो रोज मुलाकात होती थी, हर एक दिन दो दिन पर 15-20 मिनट की जो मुलाकात होती थी, उस मुलाकात के पीछे हम लोग भी कयास लगा रहे थे कि वजह क्या है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें सामने आ गई है और वो एक ऐसा शक्ल लेकर सामने आया है कि वाकई में बीजेपी को बिहार साधने में एक अलग तरीके का हेडर नीतीश और लालू ने तो खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं 20 सूत्री के कमेटी के गठन का। जिस तरीके से 20 सूत्री के कमेटी का गठन हुआ है, हर जिले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो सूची जारी की गई है उस सारी सूची में महागठबंधन के तमाम साथियों को जगह दी गई है। अगर आप उस सूची को गौर से देखें तो 13 जिलों में 50-50, मतलब जितनी संख्या जदयू की उतनी ही संख्या आरजेडी की, अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की भी। इसी तरीके से भाकपा माले को 3 उपाध्यक्ष का पद, कांग्रेस को 6 और सीपीएम और सीपीआई को 1-1 सीट उपाध्यक्ष के तौर पर दी गई है। देखिए, ये सारे कमेटी जिला स्तर के हैं। अब अनुमंडल और प्रखंड स्तर की कमेटी का गठन भी हमें लगता है कि शीघ्र हो जाएगा और इस कमेटी के गठन में 110 कांग्रेसी नेताओं को स्थान दिया गया है। 70 के करीब वामपंथियों को स्थान दी गई है। बाकी जगहों पर जदयू और आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्थान दिया है। तो एक नेटवर्क कह सकते हैं, कार्यकर्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क दोनों ने मिलकर खड़ा कर दिया है जो जिला से लेके अब पंचायत तक पार्टी का प्रतिनिधित्व ही नहीं करेगा। सभी पार्टियों के लोग एक साथ मिल बैठकर बात करेंगे, फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे। ये जो हो रहा था कि महागठबंधन तो बन गया, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल कहाँ मिला है, तो उसका समाधान नीतीश और लालू ने निकाल दिया इन 20 सूत्री के गठन के साथ। और जिस तरीके से गठन के सहारे मैसेज देने की कोशिश हुई है, अति पिछड़ा सवर्ण की साधने की जिम्मेवारी जैसे लग रहा है कि नीतीश ने निभाई है और अति पिछड़ा को लालू ने भी जगह दिया है। लेकिन एमवाई समीकरण को भी लालू ने बखूबी कोशिश की है कि मंत्री, जैसे यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा मंत्रिमंडल में है जिसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं, तो उस सवाल को इस कमेटी के सहारे कैसे कह सकते हैं कि माकूल जवाब दिया जाए, इसकी कोशिश जरूर इस कमेटी के गठन के सहारे हुआ है। आप कमेटी के गठन में देखिएगा तो जो सर्वे में रिपोर्ट में जिन जातियों की जितना हिस्सेदारी की बात हो रही थी, वो हिस्सेदारी कम से कम 20 सूत्री के गठन के दौरान वो दी गई है। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। ये तो एक फ्रंट हो गया। दूसरा फ्रंट, लाख शिक्षकों की नियुक्ति। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और दूसरे बिहार के युवाओं को रोजगार का अवसर मुहैया कराना है, रोजगार देना। 1 लाख लोगों को नौकरी, अब 1,10,000 के करीब है, तो आप समझ जाइए कि लगभग 1 करोड़ परिवार, मतलब 1 करोड़ लोग, परिवार नहीं, 1 करोड़ लोग, एक जिसके घर नौकरी हुआ, 10 लोग लाभान्वित हो चाहे नहीं हो, लेकिन 10 लोगों के बीच कम से कम खुशी का आदान प्रदान होगा।
तो आप समझ जाइए। और ये जितने 1 लाख होंगे वो जहाँ शादी उनकी होगी उसका परिवार देख लीजिए। तो एक रोजगार सरकार की तरफ से जो मुहैया कराया गया है, इसका इम्पैक्ट मतलब 2 फ्रंट पे पिछले 3 महीने के कसमकस कसरत के बाद ये एक अलग तरीके का जवाब उन्होंने बीजेपी को दिया है। और ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि देखिए, इससे बूथ मैनेजमेंट तक का कार्यकर्ता अब जदयू और आरजेडी, भाकपा माले, सीपीआई सीपीएम को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ इस विश्व सूत्री के गठन के सहारे ही वो चीजें खड़ी हो जाएगी। सत्ता में भागीदारी का एहसास कार्यकर्ताओं को होने लगेगा। लाल पीला बत्ती आपको जिला में दिखना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजों का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, जिसको लेकर अभी तक 2005 से नीतीश कुमार बसते रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ों के गठन से वो अपने आप को अलग रखें। लेकिन ये तो अनखा दाव है कि 2024 नहीं तो फिर अलग तरीके की राजनीति हो जाएगी। तो 2024 को साधना है इसमें दोनों फ्रंट पर, रोजगार के फ्रंट पर और पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी के फ्रंट पर, जो दोनों ने मिलकर फैसला लिया है। ये वाकई में ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था और इसका प्रभाव पड़ेगा। ये भी समझिए कि इसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी गई है इन आपको संगठन के सहारे, विश्व सूत्री कमेटी के सहारे, और फिर जिस लोगों को नौकरी मिली है वो नौकरी भी अगर आप देखें तो उस कमोबेश उसी तरीके की सूची आपको देखने को मिलेगी। जिसकी जितनी हिस्से आबादी उतनी हिस्सेदारी, नौकरी भी कमोबेश उसी तरीके से आई है। जिसे पढ़ना था वो पढ़ाई छोड़कर आजकल राम रहीम पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने लगे, तो उनका प्रतिनिधित्व भले ही कम गया हो, लेकिन चीज़ें कमोबेश वही है। और अब इसका काट बीजेपी क्या निकालती है ये देखने वाली होगी, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर जिस कॉमनल लाइन पर बीजेपी बिहार को आगे ले जाना चाहती है, उस कॉमनल लाइन को संगठन और नौकरी के सहारे दोनों ने मिलकर जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, इसका असर पड़ेगा। ये कई राज्यों का ये अनुभव रहा है। हाँ, लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा और कहना मुश्किल है कितना असर पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश और लालू ने गठबंधन के सहारे एक मैसेज तो ऐसा उन्होंने दे ही दिया है, जिस मैसेज को सिरे से खारिज करना बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें सामने आने से एक अलग तरीके का माहौल ग्रामीण स्तर पर भी बनने शुरू हो जाती है। सत्ता में भागीदारी हुई, लाल पीला बत्ती दिखने लगता है लोग, उसको अब कैसे तोड़ती है बीजेपी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन दोनों ने मिलकर मास्टर स्ट्रोक खेला है ये तो कही